क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, वो क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्या कह रहा है, डी है जो ए के सन्निकट है, ठीक है, मान लिया भैया डी ए के सन्निकट, मतलब डी जो है ए के पड़ोसी है, होगा कोई चक्कर तो पड़ोसी होगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, मैं अभय सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एस वाई में। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं पासे से, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। चलिए देखते हैं, आज लगाते हैं प्रैक्टिस और करते हैं और देखते हैं कितने हमारे क्वेश्चन सही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कहा, एक पासे में प्रत्येक फलक इस प्रकार है कि स्टार हैच के सन्निकट है और हैच हंस पद के विपरीत है, और एडर जो है वो आई के विपरीत है, मतलब एक्सक्लेमेशन के विपरीत है, और डॉलर जो है वो हैच के सन्निकट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पासे का प्रसार बना लेते हैं। पासे का प्रसार जो होगा, कितने इसमें फलक होते हैं ये तो पता ही होगा, पासे में कितने फलक होते हैं, पासे में 6 फलक होते हैं, है ना, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो 6 फलक बनाते हैं, 1 2 3 4, और एक ये क्या हो गया 5, एक ये क्या हो गया 6, ठीक है। हमारा 1 सरफेस कॉमन डाइस होता है, 2 सरफेस कॉमन डाइस होता है, और 9 सरफेस कॉमन डाइस होता है। ये तीनों मैंने क्या किए हैं, चैप्टर कंप्लीट किए हैं अपने तीनों वीडियो में, आप चाहते हो तो देख सकते हो। अगर ये भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, अगर इसी से ये भी क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, तो समझ लो हमारी तैयारी बहुत वीक है। और ये स्पेशली यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वही मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो स्टार के जो सन्निकट है वो हैच है, और हैच के जो विपरीत है वो हमारा क्या हंस पद है, जिसको हम कैरेट बोलते हैं, जिसको त्रिभुजक भी बोलते हैं। ये हमारा हैच हो गया, ये स्टार हो गया, ये त्रिभुजक हो गया, ये जानते हो गए, ये एडर हो गया, ये एक्सक्लेमेशन हो गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, और ये आप तो जानते ही हो, है ना। तो इसने क्या कहा कि इसने जो एक पासा दे दिया गया, उसके फलक इस प्रकार दिए हैं, लेकिन पासा नहीं दिया हमको, समझ रहे हो ना। पासे में इनको फिट करना है, और फिट करने के बाद में फिर मुझको कहा इसमें कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है, तो फिर इसमें हमें विकल्प चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पासे को प्रसार के रूप में बना लेते हैं और इनको पहले शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसने बोला है कि पासे में तो ये पता ही होगा कि 6 फलक होते हैं, जैसा कि यहाँ पे अच्छे से पता है, जो आप पासा खेलते हो, देखा होगा लूडो वाला पासा, वही है ना, जो क्यूब के आकार का होता है। चलो फिर, तो कहा है पासे में फलक किस प्रकार देखो व्यवस्थित है। कहा स्टार के जो स्टार है वो हैच के सन्निकट है, इसका मतलब स्टार यहाँ कहीं होगा, उसके सन्निकट कौन है, हैच सन्निकट है, ठीक है, मान लिया स्टार के सन्निकट कौन है, हैच। दूसरे में क्या बोला है कि हैच के विपरीत कैरेट है, हैच के विपरीत कैरेट है, इसका मतलब हैच के विपरीत कैरेट कहाँ होगा, यहाँ होगा, समझ रहे हो। हैच के विपरीत कैरेट है तो कैरेट कहाँ होगा, यहाँ होगा, कैरेट का मतलब त्रिभुजक, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक बार बताया था कि जो भी सतह किसी दूसरी सतह से चिपकी हुई सतह होगी वो पड़ोसी सतह होगी, वही सन्निकट सतह होगी, और जो सतह दूसरी सतह से दूसरी सतह, मतलब दूसरी सतह से दूर होगी, वो क्या होगी, पड़ोसी सतह होगी। जैसे कहें स्टार का पड़ोसी कौन है, तो जो यहाँ पे होगा वही तो पड़ोसी होगा स्टार का, सॉरी स्टार का पड़ोसी कौन है, तो स्टार का पड़ोसी कौन होगा, हैच तो होगा, स्टार का पड़ोसी कौन होगा, हैच होगा। अगर कहे स्टार का विपरीत कौन है, तो स्टार का विपरीत वही तो होगा जो यहाँ पे होगा, स्टार के पास ना होकर एक कॉलम छोड़ के होगा, समझ रहे हो ना बात को। ये हम अच्छे से कंप्लीट करवा चुके हैं, तो ठीक है, इसको फिल्टर करते हैं। तो बोला हैच स्टार के, स्टार जो है हैच के सन्निकट है, स्टार जो है हैच के सन्निकट है। देखो सन्निकट है, इसका मतलब स्टार जो है हैच का पड़ोसी है, क्योंकि ये पास में है। आगे जो हैच है वो कैरेट के विपरीत है, हैच जो है कैरेट के विपरीत है, इसका मतलब पास पास नहीं होंगे, तो इसका मतलब विपरीत है, बीच में कोई और होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो एक्सक्लेमेशन है वो एडर के विपरीत है, अच्छा जो एक्सक्लेमेशन है वो एडर के विपरीत है, ये भी पास पास नहीं है। अगर एक्सक्लेमेशन यहाँ होगा तो फिर एडर यहाँ होगा, एडर रेड जानते ही होगा, ईमेल वाला, ठीक है, ठीक है। डॉलर जो है हैच के सन्निकट है, इसका मतलब जो डॉलर है वो हैच के सन्निकट है, तो मतलब जो डॉलर है वो हैच का पड़ोसी है, तो इसका मतलब डॉलर जो है कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्लियर हो गया। मैंने पासे को तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं कि अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं कौन सही है। स्टार डॉलर और हैच के बीच में, स्टार डॉलर और हैच के बीच में, नहीं बीच में, ये तो भाई किनारे है, ये तो गलत हो गया। स्टार हैच के विपरीत है, स्टार हैच के विपरीत है, कहाँ विपरीत है, विपरीत वो होता है जो उसके पास नहीं होता, ये तो इसके पास में है, तो ये भी ऑप्शन गलत है भाई, समझ रहे हो ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, देख लो। और आज पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे जो पीछे प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं। सी नंबर, जो हैच है वो स्टार और डॉलर के बीच में है, जो हैच है स्टार और डॉलर के बीच में, बिल्कुल बात सही है। देखो जो हैच है स्टार और डॉलर के बीच में, इसका मतलब ये बिल्कुल बात सही है। अच्छा नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं ना। कैरेट जो है हैच और एक्सक्लेमेशन के बीच में, कैरेट जो है हैच और एक्सक्लेमेशन के बीच में, कैरेट कहाँ है, कैरेट जो है हैच और एक्सक्लेमेशन के बीच में, कहाँ भैया बीच में, ये तो बहुत दूर है, मतलब दूर है, ये बीच में है ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत।
तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। अब ऑप्शन में देखते हैं सी हमारा कहाँ है। ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ऑप्शन सी कहाँ दिया, बी में। तो ये बहुत ध्यान से देखना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा, बी सही होगा। क्यों बी सही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में ई सी दिया है। क्लियर है ना, यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ सी है, सी में यहाँ 2 झोंक दिया। तो ये बहुत केयरफुली देखना है, ठीक है। ये समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पासे में प्रत्येक फलक इस प्रकार है कि, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए ध्यान से। एक पासे में प्रत्येक फलक इस प्रकार है कि, दिख रहा है ना, कि 2 3 के सन्निकट है, ठीक है, 3 4 के विपरीत है, ठीक है, 5 और 1 के विपरीत है। अब 5 जो है 1 के विपरीत है, 6 जो है वो 3 के सन्निकट है। तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। ये भी यूपीएससी 2021 चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, पासा इसके बाद जितने भी चैप्टर से आए क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ही समझो, इससे चैप्टर वाइज तो बहुत ही कम कराते होंगे। चलो, तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। 2 जो होगा 1 और 3 के बीच में होगा। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे, जो 2 होगा 1 और 3 के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं एक पासा जिसकी कितनी 6 होंगी, 6 सतह होंगी, 6 सरफेस होंगे। कितने सरफेस होंगे, 6 सरफेस होंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक पासा का कैसा एक्सपेंडेड फॉर्म बनाया, मतलब प्रसारित रूप। 1 2 3, मतलब कितने उसके पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, मतलब 6 सरफेस होते हैं, है ना। तो 1 2 3 4, एक ये फलक हो गया, एक इसका ये फलक हो गया। तो टोटल कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले इनको रख लेते हैं पासे में, फिर देखते हैं कौन किसके विपरीत है, हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। 2 3 के सन्निकट है, मतलब 2 अगर यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे होगा। 2 3 के सन्निकट है, इसका मतलब 2 3 का पड़ोसी है, क्लियर। 2 3 के सन्निकट है, इसका मतलब 2 3 का पड़ोसी है। 3 4 के विपरीत है, 3 जो है ना वो 4 के विपरीत है, मतलब 3 जो है 4 का विपरीत है, तो 4 का पड़ोसी नहीं है, ये अपोजिट है। 3 4 का विपरीत है, क्लियर है। 5 1 के विपरीत है, भाई 5 1 के विपरीत है तो 5 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, क्योंकि नीचे वाली सतह ऊपर वाली सतह हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। इसके बाद 6 3 के सन्निकट है, जो 6 है वो 3 के सन्निकट है, मतलब 3 जो है ना वो 6 का पड़ोसी है, और जो 6 है वो 3 का पड़ोसी है, क्लियर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सा सही है, देखते हैं। ए नंबर में दिया 2 1 और 3 के बीच में, 2 1 और 3 के बीच में नहीं भैया, ये तो पड़ोसी 1 और 3 के बीच में है ही नहीं, तो ये तो भैया गलत हो गया। 2 6 के भी सन्निकट है, 2 जो है 6 के सन्निकट है, नहीं सन्निकट है, ये तो विपरीत है, 2 जो है 6 का विपरीत है, तो ये भी ऑप्शन गलत। 3 जो है 2 और 6 के बीच में है, 3 जो है 2 और 6 के बीच में, 2 ये है 6 ये है, देख रहे हो ना, 2 ये है 6 ये है, मतलब 3 जो है 2 और 6 के बीच में, बिल्कुल बात सही है। जो 3 है हमारा 2 और 6 के बीच में है, बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा लास्ट वाला भी देख लेते हैं भाई। 4 जो है 3 और 5 के बीच में है, 4 जो है 3 और 5 के बीच में है ही नहीं, क्योंकि पड़ोसी हैं, और जो पड़ोसी होता है उनके बीच में कोई आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये गलत। तो इस तरह ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, सी सही हुआ। तो ऑप्शन सी सही हुआ। आंसर में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही हुआ। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर कौन सा हो गया, सही, डी। क्लियर आया, समझ में आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस ईयर 2021 का जब हुआ था ना, प्रीवियस ईयर का मतलब है 2021 में, ठीक है, तो उसमें आया था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक पासे में प्रत्येक फलक इस प्रकार है कि, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन जैसा है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ठीक है, वो जैसा फर्स्ट था। ये सारे क्वेश्चन आए हुए, ये मत समझो कि मैंने ऐसे ले लिए हैं। प्रीवियस ईयर के मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब है कि 2021 में जो SI का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे वही ये क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रस्ट करना, ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट करना। ये ऐसा मत समझना कि आप खुद ही चेक कर सकते हो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकते हो कौन आया कौन नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन जो हुआ था एग्जाम हुआ था ना, तो तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्या है कि डी जो है ए के भी सन्निकट है, ठीक है, मान लिया डी जो है ए के सन्निकट है, ए है जो ई के विपरीत है, एफ जो है सी के विपरीत है, बी जो है ए के सन्निकट है। तो कह रहा है निश्चित रूप से कौन सा कथन सही है भैया। तो इसको सबसे पहले पासे में फिट कर देंगे और फिर देख लेंगे कौन किसके आगे है, कौन किसके पीछे है, कौन किसके बीच में है, ठीक है। तो इस तरह हमारा कन्फर्म आंसर आ जाएगा। तो 2 सेकंड नहीं लगते, इसको फिट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए सारे लेयर में इनको फिट कर देते हैं। लेयर का मतलब सतह, सतह का मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश, सारा सरफेस, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। तो डी जो है ना ए के सन्निकट है, डी हमारा कहाँ होगा, ए के सन्निकट होगा। इसका मतलब डी जो होगा ए के पास में होगा, क्योंकि हम नहीं कह रहे, वो क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्या कह रहा है, डी है जो ए के सन्निकट है, ठीक है। मान लिया भैया डी ए के सन्निकट, मतलब डी जो है ए के पड़ोसी है, होगा कोई चक्कर तो पड़ोसी होगा। ए जो है ए के विपरीत है, ए जो है ई के विपरीत है। अच्छा मतलब इनका कोई आपस में झगड़ा होगा, ए जो है ए की विपरीत है, मतलब ए जो है वो पड़ोसी नहीं हो सकते, क्योंकि विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता, ठीक है। तो ए जो है ई के विपरीत है, मान लिया भैया। एफ जो है वो सी के विपरीत है, एफ जो है वो सी के विपरीत है। अच्छा ये भी और तगड़ा झगड़ा चल रहा है, एफ जो है वो सी के विपरीत है, मान लिया। बी जो है ए के सन्निकट है, बी जो है ए के सन्निकट, ये तो बेटा ये है,
तो बी कहाँ हो गया, ए के सन्निकट हो गया। मतलब जो बी है वो ए का पड़ोसी है। ठीक, जो उसने बोला वो मैंने यहाँ पे कर दिया, जो उसने बोला वही मैंने किया। ठीक है, अब जो उसने वो पूछा है वो मैं आंसर दे दूंगा। तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, डी जो है ना ए और सी के बीच में है। डी जो है ना ए और सी के बीच में नहीं है। देखो ए और सी पड़ोसी हैं, जब कोई पड़ोसी होता है उसके बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता है। तो ये भैया ऑप्शन पहले से गलत हो गया। क्लियर, डी जो है बी के सन्निकट है। डी जो है ना बी के सन्निकट नहीं भैया, देखो पड़ोसी इनमें विराट चढ़ी है, क्योंकि विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत समझे कुछ। डी के कह रहा है डी जो है बी के सन्निकट, कहाँ सन्निकट का मतलब पास में नहीं है। सी नंबर देखते हैं, ए जो है ना डी और बी के बीच में, ए जो है ना डी और बी के बीच में, बिल्कुल बात सही 100%। ए है डी और बी के बीच में है, ए जो है ना डी और बी के बीच में है, बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब यही मेरा आंसर हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं, गलत होगा पक्का, क्योंकि आंसर एक ही सही माना जाएगा, क्योंकि ऐसा ही का एग्जाम था ना इसलिए। ई ए और एफ के बीच में, भैया ई कहाँ ए और एफ के बीच में नहीं है, ये तो वो पड़ोसी है, तो गलत, इसका काम खत्म हटो। अब कौन सा आंसर हमारा ऑप्शन सही हुआ, सी। अब सी ऑप्शन हमारा किस में है, सी में ही है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो इन पे बहुत फोकस रखना, नहीं हम नहीं जानते भैया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहा है कि 2 3 के, देखो वही पासा है वही चीज़ है, बस नंबर चेंज हुए हैं, क्वेश्चन चेंज हुआ है। मतलब नंबर चेंज तो क्वेश्चन चेंज, ये मत समझना इससे सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन देख लो भैया, नंबर चेक कर लेना, पीछे वाले को देख लेना, इस वाले को इसकी शक्ल देख लेना। हाँ, लेकिन आए दोनों एक ही एग्जाम में, कन्फर्म है, कन्फर्म, भरोसा करो, सारी प्रैक्टिस, सारे जो 2021 में क्वेश्चन आए ना सबकी प्रैक्टिस करवा देंगे, बस टेस्ट करो। देखो 2 3 के सन्निकट है, 3 1 के विपरीत है, 5 4 के विपरीत है, 6 3 के विपरीत है। ठीक है, पड़ोसी विपरीत वाला मामला ठना हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सरफेस निकालते हैं। सरफेस का मतलब होता है सतह, ये तो जानते हो, मतलब सरफेस बनाते हैं। पहले पासे का प्रसारित रूप लिखते हैं। ठीक, पहले इसकी क्या करते हैं, 6 सतह बनाते हैं, 1 सतह 2 सतह, एक और डंडा खींच लें, हो गई 1 2 3 4 सतह। बनानी कितनी, 6, ये लो 1 5 और ये लो 1 6 बन गई। ठीक, कितनी सतह हो गई, 6 सतह हो गई भैया। अब ये 6 सतह है ना, अब इन्हीं में फिट कर लेते हैं, जो उसने कहा है पहले इसको कंप्लीट करते हैं। कहाँ कौन नंबर रखा है ना, 2 3 के सन्निकट है। अच्छा, इसका मतलब 2 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे है, मतलब 2 3 का पड़ोसी, 3 2 का पड़ोसी। ठीक है, 3 1 के विपरीत है भैया, 3 जो है ना वो 1 के विपरीत है, इसका मतलब 1 यहाँ होगा। 5 4 के विपरीत है, 5 जो है ना 4 के विपरीत है, ये दोनों इसका मतलब दूर दूर होंगे क्योंकि विपरीत है, झगड़ा रहने का। 6 3 के सन्निकट है, 6 जो है ना 3 के सन्निकट है भैया, हो गया। अब दे देते हैं आंसर। 2 जो है 4 और 3 के बीच में है, 2 जो है 4 और 3 के बीच में है, 4 और 3 के बीच में है, 2 नहीं है, ये तो पड़ोसी है, पड़ोसी के बीच में कोई नहीं आ सकता, इसका ऑप्शन गलत। 2 जो है 6 के सन्निकट है, 2 जो है 6 के सन्निकट नहीं, ये तो देखो विपरीत है, इसका मतलब ये अपोजिट है, 2 6 के अपोजिट है, ये पड़ोसी है ही नहीं, इनकी भी बात गलत। 3 जो है 2 और 6 के बीच में है, 3 जो है 2 और 6 के बीच में, बिल्कुल बात सही है। 1 जो है 3 और 5 के बीच में, 1 जो है ना 3 और 5 के बीच, 3 और 5 के बीच में नहीं, गलत। तो इस तरह हमारा आंसर कौन सा हुआ, सी, और सी आंसर कहाँ है, सी में। इस तरह हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसको ध्यान से देखिए और इसका दीजिएगा आंसर, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा आप लोग, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर दे दिया, समझ जाएंगे आप, अच्छी प्रिपरेशन है आपकी। काय एक्सक्लेमेशन है जो एडर के सन्निकट है, ठीक है, और जो स्टार है वो एडर के विपरीत है, ठीक है, और जो डॉलर है वो एच के विपरीत है, और जो एडर रेड है वो कैरेट के विपरीत है, मतलब कैरेट के सन्निकट है। तो कहा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, और ये भी 2021 में आया है। अगर ये पीछे वाला क्वेश्चन नहीं जो ये करा चुके हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नया है, इसको कर लेंगे, समझ लो आपका क्लियर है आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं, आपने कर लिया होगा। चलो अब हम देखते हैं, दिख तो रहा होगा ना, ठीक है। तो क्या कहा, जो एडर है ना वो किसके एक्सक्लेमेशन के सन्निकट है, सन्निकट का मतलब पड़ोसी। अगर एडर यहाँ है तो मान लो यहाँ, अगर इसको एडर, ये जो एक्सक्लेमेशन है ना, इसको ये एक्सक्लेमेशन यहाँ है तो या तो यहाँ होगा एडर या तो यहाँ होगा, चलो यहाँ रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से रख के देखते हैं, ये पड़ोसी है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन है जो एडर रेड का पड़ोसी है, मतलब सन्निकट का मतलब पड़ोसी, ठीक है। स्टार जो है एडर रेड के विपरीत है, स्टार जो है ना एडर रेड के विपरीत है भैया, स्टार जो है ना एडर रेड के विपरीत है, तो स्टार जो होगा तो इसका मतलब यहाँ होगा, तो भी एडर के विपरीत होगा, ठीक है। डॉलर जो है हैच के विपरीत है, डॉलर जो है ना, डॉलर अगर यहाँ है तो इसका मतलब हैच यहाँ होगा, डॉलर जो है हैच के विपरीत है, और जो एडर है वो कैरेट के विपरीत है, एडर जो है ना वो कैरेट के विपरीत है, एडर जो है ना वो कैरेट के विपरीत है, एडर जो है ना वो कैरेट के सन्निकट है, सॉरी सन्निकट है, एडर जो है ना कैरेट के सन्निकट है, ठीक है, कैरेट के सन्निकट है,
देखो ये पाइप जो सतह चिपकी हुई होगी वो तो पड़ोसी सतह होगी, तो इसका मतलब ये चिपकी हुई सतह है एडर की, इसकी तो पड़ोसी होगी। ठीक, आप चलो ऑप्शन पे आते हैं, आपने कर दिया होगा ना, देखते हैं। एक्सक्लेमेशन है जो हैच और एडर के बीच में है, एक्सक्लेमेशन हैच और एडर के बीच में नहीं भैया, बीच में है। देख लो ये जो पड़ोसी सतह है क्योंकि आपस में चिपकी है हैच और एडर, तो ये नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। जो एक्सक्लेमेशन है स्टार के सन्निकट है, एक्सक्लेमेशन है और स्टार के सन्निकट है, देखो बिल्कुल बात सही है। जो सतह पड़ोसी सतह होती हैं वो आपस में चिपकी हुई होती हैं, तो इसका मतलब ये जो पड़ोसी हैं ये चिपकी हैं, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो भाई सी नंबर देख लेते हैं, आप बोल रहे सी सही है। एडर जो है ना, एडर वो एक्सक्लेमेशन और स्टार के बीच में है। एडर जो है ना एक्सक्लेमेशन और स्टार के बीच में, कहाँ भैया स्टार के बीच में, ये तो दोनों पड़ोसी हैं, तो ये तो गलत हो गया। एडर स्टार और एक्सक्लेमेशन के कहाँ बीच में, ये तो पड़ोसी के बीच में कोई हो नहीं सकता। कैरेट जो है एडर और डॉलर के बीच में, कैरेट जो है ना एडर और डॉलर के बीच में, देखो कहाँ, ये तो पड़ोसी है, पड़ोसी के बीच में कोई हो नहीं सकता, ये भी गलत। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी, और बी ऑप्शन कहाँ दिया है, बी में। इस तरह हमारा बी नंबर आंसर सही हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बताना कैसा लगा, राइट।